रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आपका इंतज़ार ख़त्म, ठीक है। फर्स्ट ईयर एजुकेशन का जो पेपर है, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सॉल्व फॉर्म में जो है वो शेयर करूँगी। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है क्वेश्चन पेपर, जो कि बोर्ड का पेपर हुआ है फर्स्ट ईयर एजुकेशन का। सो आई विल डिस्कस ऑल क्वेश्चन विद यू इन डिटेल। सो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व फॉर्म में देख के अपने मार्क्स जो है वो एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि कोई क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरह से था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैक्सिमम जो थे वो नहीं थे, बल्कि चैप्टर के अंदर से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन उठाए गए थे। पेपर बहुत ईजी था। इस पेपर को देखने के बाद आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो लिए गए हैं। तो आपकी नेक्स्ट जो भी फ्रेंड्स हैं, कज़न हैं, सिस्टर हैं जिन्होंने एजुकेशन रखी है, उनके लिए भी एक अच्छी गाइडलाइन होगी, तो आप बता सकते हैं उन्हें। ठीक हो गया? सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं जी। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर एक नज़र मार लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस होता है। इनके 20 मार्क्स का जो MCQs होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो 12 क्वेश्चन पर जो है वो 12 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से आपने 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं, और इसमें से आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको ईजी लगते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन पेपर को हम 1 बाय 1 जो है वो डिटेल में शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें भी जो है जी 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं 12 में से। और उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है उसमें से आपने 9 सवाल जो है वो उसको आंसर करना होता है। ये तीनों जो पोर्शन है, ये तीनों जो पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है। उसके बाद जी हिस्सा 2 में जो है वो 5 एक्सटेंसिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं वो थे, और उसमें से आपने 3 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक हो गया? सो इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं डिटेल में। और सवाल नंबर 2 है, पहला जो MCQs बेस्ड था। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था वो शाह वलीउल्लाह ने तालीम की तारीफ़ क्या है। अच्छा जी, अभी देखें, ये पहले चैप्टर से ये लिया गया है, और ये मैं अक्सर अपने बच्चों को ड्यूरिंग लेक्चर भी अंडरलाइन करवाती रहती हूँ कि ये क्वेश्चन जो आ सकता है। और ये वो क्वेश्चन है रिसेंटली मैंने अपनी क्लास में अंडरलाइन भी करवाया। ये पहले चैप्टर की दूसरे पेज से जो एंड से लिया गया है, जिसमें शाह वलीउल्लाह की तारीफ़ भी है, इल्हामा इकबाल की तारीफ़ भी है। और फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो अरस्तू, अफलातून और जॉन डेवी की तालीम की तारीफ़ है। ठीक है? तो मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती होती हूँ कि हाथ में पेंसिल हो और किताब सामने हो तो चीज़ें फ़ौरन जो है वो हाईलाइट की जाए। उसके बाद मिसाली मुअल्लिम क्या होता है? टीचर, यानी कि एक अच्छी आइडियल टीचर की 2 खुसूसियात आपने लिखनी है। वो आपको जो लगता है कि आपके हिसाब से क्या तारीफ़ हो सकती है या खुसूसियत होनी चाहिए एक अच्छे टीचर में, तो आप खुद से भी सेल्फ राइट कर सकते हैं। बाकी बुक वाले भी लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद देखिए जी, थर्ड क्वेश्चन अगेन अफलातून के मुताबिक तालीम की तारीफ़। तो ये पहले चैप्टर से पहला पेज है, वहाँ से ये तारीफ़ जो ली गई है, बहुत शॉर्ट सी तारीफ़ है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोगों ने इस तरह की चीज़ों को जो इग्नोर नहीं करना। हम निसाबी सरगर्मियाँ क्या है, ये भी जी तालीम के जो अनासर हैं उसमें जो आंसर है निसाब, 2 बड़े अज्जा हैं। तो इसमें हम निसाबी सरगर्मियाँ, उसकी इंपॉर्टेंस उन्होंने पूछी है, वो क्यों ज़रूरी हैं। सो आप लोगों ने वो लिखना है। उसके बाद तालीम की एग्ज़ाम लिखनी है। अच्छा, तालीम की जो है ना वो 2 एग्ज़ाम है, आम तालीम और पेशा वराना तालीम। ठीक हो गया? सो आपने ये 2 लिखने, रस्मी और नीम रस्मी नहीं लिखनी, क्योंकि तालीम के असालीब है रस्मी और नीम रस्मी, जबकि एग्ज़ाम जो है वो आम तालीम और पेशा वराना है। ठीक हो गया? उसके बाद जी मारिफत इलाही से क्या मुराद है? मारिफत इलाही जी है जी अल्लाह ताला की पहचान है। ठीक है? सो इसको आपने डिटेल में 2 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। हमेशा मैं अपने बच्चों को कहती होती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन का आंसर मार्क्स के हिसाब से लिखा करें। ठीक है? अगर 2 नंबर का उन्होंने पूछा है तो 2 नंबर का ही आंसर लिखना है। आप लोगों ने 2 पेजेस का नहीं लिख देना। इससे आप लोग की कोई एफिशिएंसी शो नहीं होगी, बल्कि चेक करने वाले को थोड़ी सी इरिटेशन होगी, भाई जितना पूछा गया उतना बताएं। सो कोशिश क्या करें, टू द पॉइंट आंसर दें। अगर 10 मार्क्स का है तो उसको 10 मार्क्स के हिसाब बराबर ही लिखें क्वेश्चन को। 2 मार्क्स का है तो 2 नंबर के हिसाब से लिखा करें। ठीक हो गया? इब्तदाई तालीम से क्या मुराद है? ये भी जी यहीं से क्वेश्चन लिया गया है। जो तालीम की इकसाम है जिसमें आम तालीम है, आम तालीम में आगे इब्तदाई तालीम है, सानवी तालीम है, और जी हायर एजुकेशन है। तो इब्तदाई तालीम जो है यहाँ से, यानी कि पहली जमात से प्राइमरी तक। ठीक हो गया? सॉरी 8वीं तक। उसके बाद जी असनाद और रवाया जी ज़राए इल्म जो है वहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन। उसके बाद तसव्वुर इल्म की हकीकत करिए, तीसरा चैप्टर जो फ़िलासफ़ी वाला, ये वहाँ से लिया गया है क्वेश्चन। उसके बाद तसव्वुर हकीकत, ये भी तीसरे चैप्टर से ही लिया गया है। तो आप इनको क्वेश्चन को रीड करके अपने क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में ऑफ कोर्स होगा कि आपने क्वेश्चन पेपर भी टिक किए होते हैं कि आपने ये क्वेश्चन किया, तो आप लोग को ईजीली जो वो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके इसमें से कितने मार्क्स आ सकते हैं। उसमें जी वजदान से क्या मुराद है? ये भी ज़राए इल्म जो है, ठीक है, ज़राए इल्म कौन कौन से हैं, ये भी तीसरे चैप्टर में है, यानी कि वही है, असनाद है, और मतलब उनमें वजदान आ जाता है। ठीक है? तो ये वहाँ से लिया गया क्वेश्चन। तालीम नफ्सियात से क्या मुराद है?
ये भी तीसरे चैप्टर से लिया गया है। ठीक हो गया। तीसरा चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों को अगर कॉन्सेप्ट बेस के साथ समझा जाए तो चीज़ें बहुत आसान है इस चैप्टर की भी। ठीक हो गया। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, पुख्तगी की तारीफ़ करें, ये चौथे चैप्टर से लिया गया। नशोनमा का जो चैप्टर है, पुख्तगी को इंग्लिश में मैचुरेशन भी कहते हैं। सो ये क्वेश्चन चौथे चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद जी नशोनमा में कार फरमा दो अवामल, यानी कि नशोनमा पर कौन कौन से दो अवामल जो इफेक्ट करते हैं, वो जी तवारस और माहौल। ठीक हो गया। नशोनमा एक मुनज़्ज़म अमल है। ये जी नशोनमा के जो असूल हैं ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है चौथे चैप्टर से। इनफरादी इख्तिलाफ़ात का मफ़हूम तहरीर करें, ये भी चौथे चैप्टर से लिया गया है। और कोई से दो जिस्मानी इख्तिलाफ़ात की फ़हरिस्त लिखें, तो बच्चों में जो जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से बच्चे मुख्तलिफ होते हैं, ये वो क्वेश्चन है। तो उसके बाद जी कम अकल बच्चों की दो खसूसियात लिखें, ये बच्चों की जो जहानत के अतबार से जो एग्ज़ाम है ये वहाँ से लेकिन इनके चौथे चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद ताल्लुम के दो तरीक़ों के नाम लिखें, ये लर्निंग वाला चैप्टर है, ये वहाँ से लिया गया है। ये इनके ताल्लुम होता है सीखना, लर्निंग। उसके बाद कानून मश्क, ये भी ताल्लुम वाले चैप्टर से लिया गया है। ये इनके बार बार प्रैक्टिस से, एक्सरसाइज से बार बार किस चीज़ को आप रिपीट करते हो, ठीक है, या क्रैम करते हो, बार बार दोहराते हो, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है। उसके बाद तालीमी अफ़ाल में किस तरह तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, ये हो गया। उसके बाद तहरीक की तारीफ़ करें, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन भी कहते हैं। यानी कि मोटिवेशन से जो है उसको क्या होता है, आपने उसकी तारीफ़ करनी थी। उसके बाद दिलचस्पियों में तब्दीलियाँ कब रुमा होती हैं, रोनमा होती है। तो दिलचस्पियाँ जो है वो स्टेजेस, आपकी जो उम्र होती है वो उम्र के हिसाब से आपकी इंटरेस्ट लेवल जो वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, इनके जब बच्चे होते हैं तो हमें खिलौने लेने का शौक़ होता है, जब थोड़े बड़े होते हैं तो हमें उस हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट लेवल है चीज़ों में वो चेंज होता जाता है। उसके बाद ताल्लुम के नज़रियात की फ़हरिस्त तैयार करें, आपने वो लिखना था। उसके बाद तालीम का जमहूरियत से क्या ताल्लुक़ है, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में 4 शुरू हो गया, जिसमें से आपने 9 क्वेश्चन करने थे। इस्लामी माशरे की दो खसूसियात लिखनी है, और जिसके बाद कम्युनिटी की दो खसूसियत लिखनी है। ठीक है, कम्युनिटी माशरा ये उस चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। इस्लामी निज़ाम तालीम का मकसद क्या है, ये हो गया। और उसके बाद रहनुमाई का मफ़हूम, ये रहनुमाई के चैप्टर से ले गया है, जिसमें रहनुमाई के एग्ज़ाम भी हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से ले लिया है। पेशा वराना रहनुमाई क्यों फ़राहम की जाती है, तो ये आपने बताना है कि क्यों फ्राम की जाती है। समटाइम चीज़ें पूछी जाती हैं क्यों वाली, और आप लोग सिर्फ इसकी तारीफ़ कर देते हैं। तो इसलिए बेटा क्वेश्चन को आपने बेहतरीन तरीके से समझना है, देन आपने उसका आंसर करना। हो सकता है आपको वो आंसर आता हो, ठीक है, जो पूछा गया, लेकिन आप लिख कोई और रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को बड़े ही पेशेंस के साथ 2 दफ़ा जो है, 2 से 3 दफ़ा लाजमी क्वेश्चन को रीड करें और फिर उसको आंसर करें। उसके बाद ये मुशावरत है हमारे चैप्टर में, और उसकी टाइप्स हैं। तो उसमें हदायती मुशावरत जो वो पूछा गया कि किन बच्चों को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर हदायती मुशावरत में मशीर की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, तो आपने बड़े ही ध्यान से जो है वो चीज़ों को मैनेज करना होता है, पढ़ना होता है, क्वेश्चन को देके फिर आंसर करना होता है। अदरवाइज़ हम कह रहे होते हैं जी पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस था या बुक से नहीं था, ये सारा कुछ ही बुक से है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, चीज़ों को समझने की बात है। ठीक है, इनके रट्टा अगर किसी ने लगाया हुआ है, क्वेश्चन की समझ नहीं है, तो ऐसे समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जी ज़माने कदीम में जायज़ा क्यों लिया जाता था, वो क्वेश्चन है। तो ये जायज़ा यानी कि जो तखमीन जायज़े वाला चैप्टर है, ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया। उसके बाद निसाब के अज़ा कौन कौन से हैं, और सिलेबस की तारीफ़ करें, ये एंड वाले चैप्टर से लिया गया है। सिलेबस कोर्स वाला जो चैप्टर है, और दरसी कुतब क्या होती हैं, और इसके अलावा समटाइम खसूसियात भी पूछी जाती है। दरसी कुतब की खसूसियात क्या हैं, ये भी एक चैप्टर क्वेश्चन बड़ा अच्छा बना हुआ है आपकी बुक में, वो भी आ जाता होता है। इसलिए क्या होती हैं और खसूसियत क्या है, आपने ये 2 मुख्तलिफ क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। उसके अलावा जी जायज़ा किस तरह तालीम के लिए तहरीक पैदा करता है, ये भी बड़ा है एक कंपोज और बड़ा ही मॉडिफाइड टाइप का कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। तो आपने जायज़ा किस तरह तालीम के तहरीक पैदा करता है, यानी कि आप किसी बच्चे को जायज़ा लेते हैं, किसी की असेसमेंट करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, तो आप अगर कोई बच्चा फ़र्स्ट आता है तो उसके अंदर मोटिवेशन ये होगी कि वो मैं फ़र्स्ट आया हूँ, अप्रिसिएशन मिली है और उसको कोई इनाम मिला है, तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेगा ताकि वो अपनी तालीम को बरकरार रख सके, अपनी पोजीशन को बरकरार रख सके। तो एक तहरीक है। इसी तरह दूसरे बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन बन जाती है कि इस बच्चे को ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, तो वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी ज़्यादा मेहनत करूँ। सो जायज़ा इस तरह से तालीम के लिए तहरीक पैदा करता है। उसके बाद जी सब्जेक्टिव पार्ट आ गया, जिसमें पहला क्वेश्चन था अमूमी तालीम के असालीब। ठीक है, असालीब पहले चैप्टर से ये लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया। एंड वाला ये टॉपिक है रस्मी तालीम, नीम रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। ठीक हो गया। उसके बाद जी सवाल नंबर 6 था फ़लसफ़ा और तालीम के बाहमी ताल्लुक़ पर बहस करेंगे। ये तीसरे चैप्टर से जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया है। सो आपने बड़े ही अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो आपको आराम से जो है वो बुक से मिल जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, टॉपिक देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जी तलबा के माशरे मशरती इख्तिलाफ़ात इनके तालीमी कारकर्दगी पर कैसे असर अंदाज होते हैं, वजाहत करें।
ये चैप्टर जो आई थिंक सो ये 5वें चैप्टर से, ये पता नहीं तीसरे चैप्टर से, आई एम नॉट श्योर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि ये किस चैप्टर से, आई थिंक सो ये खानदगी वाला चैप्टर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये वहाँ से लिया गया है। और जी उसके बाद जी क्वेश्चन था तालीम माशरे की तरक्की में क्या किरदार अदा करती है। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने चैप्टर क्वेश्चन देख लेना, बड़े ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस चीज़ों को समझने की बात है, चीज़ों को कंपोज करना आना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन शादी था तालीमी जाज और तखमीन की अहमियत। अच्छा, ये क्वेश्चन जो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, अगर आप पास पेपर उठा कर देखें तो ये चैप्टर आपको बहुत सारे पास पेपर्स में मिलेगा। ठीक हो गया। ये जायज़े वाला जो चैप्टर है ये भी आपने बहुत ही अच्छे से करना है। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि स्टडी स्कीम जो है वो फर्स्ट ईयर की वो किस तरह से है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप लोगों ने बने रहना है मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हम आपको टाइमली मिल सकें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो चाहते हैं कमेंट में वो भी ज़रूर बताइएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।